हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 जो इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री है और इसमें जो एग्जांपल नंबर 1 है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। तो क्या है, गिवन दैट tan इक्वल 4/3। हमें यहाँ पे गिवन है tan इक्वल 4/3। तो यहाँ पे हमने क्या करना, फाइंड आउट करना है, फाइंड अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। सो वी नो दैट देयर आर 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो एक यहाँ पे दिया गया है 10, तो बाकी जो 5 है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल। सो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, और हमें गिवन है, क्या है गिवन, tan A इज इक्वल टू 4/3। सो वी नो दैट, हमें ऑलरेडी आपको ये पता है, PBP डिवाइड बाय HHB। और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज द साइन cos tan। सो tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो जब हम ए एंगल की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये है, ये जो नीचे ए बी है ये है एक्ट एज ए बेस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC। सो BC इज द परपेंडिकुलर एंड बेस जो है वो है AB। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC इज इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा है AB इक्वल 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल, ये जो हमारे पास है, सो ये मैंने यहाँ पे लिखा है इन राइट ट्राइंगल ABC इन विच, और हमें गिवन है यहाँ पे AB इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो डायरेक्ट लिखेंगे शॉर्टकट में बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, 90 अपोजिट वी नो इज द हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे आएगा AC का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो बेस है विच इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास BC का होल स्क्वायर। सो अब हम इस AC को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे विच इज इक्वल टू AB हमारे पास है ये 3। सो हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस ये है BC इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिखेंगे BC का होल 4 का होल स्क्वायर। सो ये AC का होल स्क्वायर एज इट इज 3 into 3 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 4 into 4 विच इज इक्वल टू 16। सो हमारे पास आएगा AC का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25। सो इसको हम अब यहाँ लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर गेट्स कैंसल आउट। सो हमारे पास AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास आया है 5 सेंटीमीटर। सो नाउ अब हम यहाँ पे अदर रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आता है साइन A। सो वी नो दैट साइन इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 5। सो 4/5 इसका आंसर होगा। और इसके बाद यहाँ पे cos A फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट cos इज इक्वल बेस बाय अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 5। और इसके बाद ये tan, ये ऑलरेडी गिवन है। वी नो दैट tan इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये है 4/3। सो ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। और इसके बाद आता है फोर्थ जो आता है cosec। सो वी नो दैट cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सो यहाँ पे आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और cosec इसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल। ये आएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सो आएगा हमारे पास 5/4। और यहाँ पे है cos का जो रेसिप्रोकल है वो आता है sec A। सो cos ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, sec आएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो ये आएगा 5/3। इसके बाद हम यहाँ पे cot A फाइंड आउट करेंगे। सो cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। सो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये आएगा हमारे पास 3/4। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।